Hello, Assalamualaikum student. How are you? I hope you that all will be fine. Sorry for interruption due to internet issues. I started 10 minutes late lecture. How are you? Fine. Lecture will be uploaded inshallah soon. Umaira की मुसरत ओके स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग ओके आज हम कौन सा पढ़े अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम कि कल मैं लेक्चर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है वो अपलोड कर दूंगी मुझे टेक्स्ट कर दीजिए कि कब कब आपने टेस्ट लेने हैं तो मैं अपने ही टाइम में टेस्ट भी आप लोगों का कंडक्ट करवाऊंगी ठीक है मैंने रेडी कर ली है ऑलमोस्ट और बहुत सारे जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड थे जिसकी वजह से आई थिंक ये अपलोडिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है आपको वेट करना होगा और यस्टरडे हमने क्या कुछ पढ़ा था बताया मुझे हु विल डिस्क्राइब प्रीवियस लेक्चर के हमने कौन कौन से कंटेंट पढ़े थे बेटा जी टाइप हियर कमेंट्स आरिफा हबीब मुसरत उमैरा खतीजा सुंदस मोबीन जी बेटा जी गुले लाला सुमैया जी who will write here comments जी मरियम तारिक लास्ट हमने लेक्चर में क्या पढ़ा था जी गजाला ओके आई थिंक यहाँ नेट का थोड़ा इशू कर रहा है जिसकी वजह से लेक्चर ही अपलोड नहीं हो रहा स्टिल जी रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा होगा ऑलरेडी जी वोकल रेजोनेंस स्टूडेंट्स वोकल रेजोनेंस क्या है जी वोकल रेजोनेंस क्या है ब्रोंकोफोनी पेक्टोल की माय वॉइस इज क्लियर स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को
हम्म। मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? जी हीरा वेलकम। मेरी आवाज आ रही है आपको? क्रीनियल नर्व्स पड़ी थी, वेरी गुड। हम्म। जी मरियम सारिक, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट क्रीनियल नर्व पड़ा था। बुशरा थैंक यू। और नो वॉइस यहाँ आई थिंक कुछ नेट का कुछ इशू लग रहा है मुझे, जिस वजह से मैं भी सफर कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि इस तरह क्लास में जो है वो इंटरप्शन हो। जी स्टूडेंट्स, आप लोग कौन कौन सा टेस्ट देना चाह रहे हो? क्योंकि ऑलरेडी मैं चेक कर चुकी हूँ लम्स में तो काफ़ी चीज़ें हैं, ई लर्निंग और सिस्टम पे काफ़ी चीज़ें हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। सही है कि ओके, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जब तक मेरी पीपीटी अपलोड हो रही है। आई थिंक कोई इशू कर रही है, काफ़ी ज़्यादा नेट का इशू आ रहा है। मगर फाइनली ये ईगोफनी क्या है, हम आज रेस्पिरेटरी सिस्टम को फोकस करेंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उनको छोटी सी ग्लॉसरी आनी चाहिए। आवाज मेरी क्लियर है बेटा? आवाज आ रही है मेरी? ओके जी मैम आ रही है, थैंक यू गुले लाला। तो जब तक लेक्चर
हेलो स्टूडेंट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। रियली आज तो मैं खुद भी बहुत परेशान हो रही हूँ कि आप लोगों का लेक्चर जो है वो हाफ एन आवर हो गया इसी इन्हीं चक्रों में। हम्म, ऐसा ही है।
हेलो स्टूडेंट्स, नाउ माय वॉइस इज क्लियर? जी स्टूडेंट्स, अब आवाज आ रही है? प्लीज टाइप योर कमेंट्स। जी बेटा, आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? अब बेटा, आवाज आ रही है? ओके स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी मैम, आ रही है फाइनली। थैंक यू बेटा। रियली आई एम वेरी सफर्ड ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिव। आई हैव a 6 MB 8 MB is a net connectivity, but I don't know what are the happening here. Okay, slide is not uploaded still. Just you focus on listening. Beta, I will read and explain all the slides of the respiratory system. As you know, I'm discussing previously glossary. Okay, what is the vocal resonance, bronchophony, torquey, egophony? Bronchophony, it is a voice transmission sound, is a vocal resonance increase in the intensity and clearness. And petalky is a aggregated bronchophony with the articulated overtone, syllabic speech, whispered petalky sounds here with a whispered voice. Egophony, a variety of bronchophony having a nasal or bleating equides. These are the terminology you can keep in mind. Okay, maybe during clinical examinations we will ask. Okay, जी बाकी रेस्ट ऑफ टर्मिनोलॉजी एनाटॉमी फिजियोलॉजी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बेटा हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि पल्मोनरी वेसल्स कितनी है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स कौन सा है हमारा, ठीक है, ब्रेन स्टेम पे है हमारा जो कि कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी सेंटर्स, रिब्स कहाँ है, ट्रेकिया कहाँ है। तो नो वी विल फोकस ऑन द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट्स। हम हिस्ट्री में क्या चीज़ें देखेंगे कि हिस्ट्री में ऑलमोस्ट हम पेशेंट से आस्किंग हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट, फिजिकल प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, allergens, environmental factors, recreational exposure, anxiety, signs, symptoms. These are the points we will discuss the patients and asking regarding when we are taking a history from the patients. Okay. एनी रिस्क फैक्टर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि अगर कोई पेशेंट से हम हिस्ट्री लेते वक्त पूछते हैं कि कोई मतलब कोई आपको डिजीज तो नहीं है, सपोज आप स्मोकिंग कर रहे हो, रेस्पिरेटरी से सीओपीडी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एस्थमेटिक हो सकता है, कोई एलर्जन पोलन हो सकता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम ये हिस्ट्री लेते वक्त पेशेंट से हम पूछते हैं। कुछ ऐसे हिडन हमारे सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें नहीं पता होता जब तक पेशेंट हमें वर्बलाइज नहीं करता। तो वी आर आस्किंग अबाउट द स्मोकिंग। पेशेंट अगर मेल है तो हम उससे पूछते हैं कि आप स्मोकिंग करते हैं, वो कहेगा नहीं। अगर करता है तो बताएं कि आप एक साल में कितने मतलब सिगरेट स्मोक करते हो, पर डे में कितने लेते हो, तो उसके हम मल्टीप्लाई करते हैं। या अगर घर में कोई सिगरेट स्मोक कर रहा है तो आपकी फैमिली में, तो आप एक्सपोजर पे हो। और या वो कहता है कि मैं पहले करता था, उसके बाद मैंने क्विट करने का कोशिश की है और उसके बाद जो है वो मैं काफ़ी बेहतर हूँ, या इस तरह की चीज़ें आप पूछ सकते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आप क्या देख सकते हैं, इमोबिलाइजेशन के मतलब उसका वर्किंग स्टाइल कैसा है, ठीक है। एज फैक्टर देखते हैं कि मतलब वो यंगर है, एडोलेंस है, या ओल्डर अडल्ट है। और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, सपोज वो कहीं काम करता है, मार्बल फैक्ट्री में कहीं काम करता है, केमिकल में करता है, कहीं डस्ट एक्सपोजर में है, एस्बेस्टोस हो सकता है, एयर पोल्यूशन में है, और हम उससे ड्यूरिंग हिस्ट्री हम डेटा कलेक्ट करते हैं आस्किंग अबाउट द ओबेसिटी। अगर पेशेंट ओबीज है तो उससे रिगार्डिंग पूछेंगे हम, क्या उसकी डाइट है, क्या पैटर्न है उसका, कोई फैमिली हिस्ट्री में तो नहीं है, एस्थमेटिक पेशेंट्स। ओके, ये सब चीज़ें हम उससे पूछेंगे, ठीक है। आज मुझे लगता है कि हमारी स्लाइड अपलोड नहीं होगी। वॉइस रिपीट कर दे मैम, इस जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बात है बेटा। जब पेशेंट आपके पास हीरा, जब वालेकुम सलाम नीलम, जब बेटा हीरा का क्वेश्चन ये है कि मतलब आप बता दें कि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या क्या चीज़ें जो है वो पेशेंट से पूछ सकते हैं। जब पेशेंट आपका क्लिनिकल ओपीडी में आप असेस करते हो, एग्जामिन करते हो बीइंग अ नर्स, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम पेशेंट से क्या पूछते हैं
हिस्ट्री पूछते हैं ना पेशेंट्स का कि लाइफस्टाइल क्या है, स्मोकिंग तो नहीं करा, फैमिली हिस्ट्री से हम पूछ लेते हैं, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री पूछ लेते हैं, कोई एलर्जन तो नहीं है, एलर्जन पोलन से हो सकता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से हो सकता है, स्मोक से हो सकता है, कोल्ड से हो सकता है, ठीक है, या कहीं डस्ट में मार्बल फैक्ट्रीज में काम करते हैं वहां हो सकते हैं, ठीक है, केमिकल एक्सपोजर है, कोई एस्बेस्टोस है, कॉटन फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ये सब चीजें हम पूछ रहे हैं। और मोस्टली एस्थमेटिक पेशेंट जो है एंजाइटी भी कॉज करती है, ठीक है, ये सारे हम साइन सिम्टम देख लेते हैं पेशेंट से और सिम्टम्स हम पेशेंट वर्बलाइज करता है, ठीक है, तो उसमें ये सारी चीजें, कोई अभी ओबेसिटी है, फैमिली हिस्ट्री है उसकी स्मोक की, ये सारी पूछ सकते हैं। मेन चीज जो है हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पेशेंट्स को ओवरव्यू ही कर दे देखते हैं कि कफ तो नहीं है पेशेंट को, ठीक है, अगर कफ है तो वो किस टाइप की कफ है। जी, आर यू विद मी नीलम? किरा क्लियर हुआ कुछ? ओके, थैंक यू बेटा, आवाज क्लियर है। सॉरी बेटा, आज स्लाइड्स के बगैर ही आपको गुजारा करना पड़ेगा और मैंने आप लोगों के टेस्ट भी प्रिपेयर कर लिए हुए हैं, तो ऑफ कोर्स आप लोग जो है प्रिपेयर रहें और मुझे टेक्स्ट कर दें कि आपने कौन सा टेस्ट कल जो है वो देना है, क्योंकि रिमेनिंग टेस्ट जो थे ई लर्निंग सिस्टम पे वो भी मैंने अपलोड कर दिए होंगे, ठीक है, मुझे जस्ट बता देना। जी बेटा सोनिया, आई नो स्लाइड शो नहीं हो रही, आई डोंट नो कि क्यों नहीं स्लाइड यहाँ अपलोड हो रही, तो जिसकी वजह से मैं खुद भी सफ़र कर रही हूँ काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अभी ऐसा हुआ नहीं है कि आज जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नेट की भी जो है एमबी वो भी ठीक है, मगर अब मैंने उसको छोड़ दिया है कि हम वर्बलाइज जो है वो हम पढ़ लेते हैं। वैसे मैं साथ से ट्राई कर रही हूँ कि अगर मिल जाते आपको स्लाइड्स, तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जस्ट आप उसको रिवाइज करने की कोशिश करें, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नहीं है तो आपके अपने मोबाइल में भी निकाल सकते हो अपनी हैंडआउट्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले को, तो आप उसमें भी देख सकते हो, ठीक है बेटा, क्योंकि कभी कभी गुजारा करना पड़ता है इस तरह, बहुत सारे टीचर्स आप पता है इसी तरह पढ़ा रहे होते हैं, मैम जी कल टेस्ट है हमारे, प्लीज सैटरडे को ले ले या किसी और दिन, ठीक है बेटा, इट्स ओके, मुझे बता दें। सुमैया, बेटा अगर खतीजा, अगर मैं आप लोगों की फरमाइश पे ही काम करती रहूंगी तो ये आप लोगों की ही है विलिंग के मैम टेस्ट लिए जाए, क्योंकि ऑनलाइन यू नो कि मैंने बहुत दफ़ा आपके 2-3 टेस्ट तो ले चुकी हुई हूँ, ऐसा ही है, ठीक है, और आपका अगर कट टेस्ट है तो कितना मुश्किल होगा, एक ही सिस्टम वाइज लूंगी ना, मैंने होल टेस्ट तो नहीं ले रही आपका। आपने ही कहा था सुमैया शाहिद, बेटा आपने कहा था सुमैया कि मैडम हमारा टेस्ट स्टार्ट कर दें और सिस्टम वाइज कर दें, अगर होल बुक का हो तो फिर तो डिफिकल्ट है, आपने रीडिंग करनी है और एमसीक्यू ही होंगे इस पे, ठीक है, नेक्स्ट हम जब लेंगे तो उसमें एससीक्यू में आपको बता दूंगी कि ये कितने एससीक्यू हैं, ठीक है, सेंड अप में कल 2 टेस्ट हैं, ठीक है खतीजा, नो इशू, अगर आप कल नहीं देना चाह रहे तो आप नेक्स्ट दे दीजिएगा, सैटरडे को मैं कर देती हूँ, डेट डजंट मैटर, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है, यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी ऑल्सो, तो मुझे आप टेक्स्ट कर दीजिएगा कि आप किस में लेना चाह रहे हो, ठीक है, हम कफ की बात करते हैं, पेशेंट का रेस्पिरेटरी सिस्टम पे फोकस होता है हमारा, तो उसमें हमने देखना है कि पेशेंट की शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, उसकी अगर पेशेंट एक्सर्शन पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंप्लेन के साथ आ गया है या सांस में कोई डिफिकल्टी है, कुछ इस तरह की इश्यूज हैं, तो वो बताना है, अपने पेशेंट से हिस्ट्री लेते वक्त ये भी पूछना है कफ तो नहीं है, अगर वो बताता है मुझे कफ है तो वो किस किस्म की है, ठीक है, ड्राई है, मॉइस्ट है, वेट है, प्रोडक्टिव कफ है, ये सारी बुकिंग कफ है, और कब स्टार्ट होती है, वो कितनी देर लगती है, पैटर्न क्या है और किस वक्त होती है, हो सकता है कि एक्टिविटीज के टाइम पे वो जैसे काम कर रहा है तो एक्सर्शन की वजह से भी हो सकता है, टाइम ऑफ डे हमें पूछ सकते हो कि वेदर अगर शाम में है तो मे बी शाम में कोल्डनेस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, या उसकी सवेरिटी कब होती है, उसको मतलब कोई भी इफेक्ट होती है, आप एक्टिविटीज करते हो तब सवेरिटी होती है, या बैठे बिठाई आपको कब स्टार्ट हो जाती है, तो ये हम सारी चीजें पेशेंट से पूछते हैं, वीज तो नहीं है और कोई सिम्टम ऐसा तो नहीं है, अगर आपने कोई मतलब लिया है, कोई मेडिसिन ली है, कोई सिरप लिया है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने पेशेंट से जो है वो सारी इंफॉर्मेशन देनी है रिगार्डिंग का। स्पूटम, अगर आप देखते हैं पेशेंट का कि स्पूटम किस कलर का है, पेशेंट से हम पूछते हैं ना कि बलगम किस कलर की है, कितनी होती है, कम है, ज्यादा है, वो देते हैं कि व्हाइट है, ग्रीनिश है, येलोइश है, ये चीजें, ब्लड तो नहीं आ रहा, ठीक है,
ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम पेशेंट से ले रहे होते हैं, तो तब सारी चीजें हमारे माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो टक टक हम लोगों को बताना चाहिए कि अमाउंट कितनी है, थोड़ी सी है, ज्यादा है, कलर कैसी है, उसमें स्मेल तो नहीं आ रही, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने पेशेंट से पूछनी है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम फोकस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पेशेंट ऑक्सीजन सैचुरेशन की भी बात होगी। हमने देखना है कि पेशेंट के जो है क्लिनिकली लिप्स पे हम देख लेंगे कि ब्लू कलर के तो नहीं है, डिस्कलोरेशन तो नहीं हुई हुई। फिर हम नेल्स की असेसमेंट करते हैं, ठीक है। ब्लूइश डिस्कलोरेशन तो नहीं है, लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इंडिकेट जी बेटा, फिर इंटरप्ट हो गई थी वॉइस, इस वजह से दोबारा से ही एक्टिव होगा। ओके, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री। पास्ट हेल्थ हिस्ट्री में हम पेशेंट से क्या पूछेंगे, रेस्पिरेटरी पॉइंट व्यू पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो उसमें देखेंगे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, कोई डिजीज तो नहीं है आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, या आप यू आर टी भी कह सकते हो, ट्रॉमा तो नहीं प्रीवियसली कोई हुआ, सर्जरी तो नहीं हुई हुई आपकी, मे बी एम्फीजीमा था, ठीक है, सर्जिकल एम्फीजीमा हो सकता है, नीमोथोरेक्स तो नहीं था, और कोई क्रॉनिक कंडीशंस तो नहीं है, और अदर सिस्टम में जैसे हो सकता है कि पेशेंट की कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, एस्कीमिक हो पेशेंट, एमआई का पेशेंट हो, ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो, इम्पेयरमेंट सब हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री में हम पेशेंट से पूछते हैं कि फैमिली हेल्थ हिस्ट्री हमें बताएं, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है पेशेंट को, इम्फाइजीमा तो नहीं है, लंग कैंसर तो नहीं थे, एलर्जी तो नहीं है, एस्थमा तो नहीं है। जी सुमैया, जी मैम, अब आवाज़ आ गई है। बेटा थोड़ा सा इशू हो रहा है आज, वाकई मुझे खुद भी मज़ा नहीं आ रहा लेक्चर लेने का, तो थोड़ा सा आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस तरह ना हो कि आज क्या हैपनिंग हो रही है। ओके, यू नो कि लैंड मार्किंग होती है, हमारी सरफेस लैंड मार्क होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, अब्डोमिनल की, और हम जिस सिस्टम को करते हैं उसकी इमेजिनरी लाइन हम ड्रा करते हैं, ऑलमोस्ट मैं वर्ड यूज करती हैं। तो इसमें सबसे पहले लैंड मार्किंग, क्योंकि लास्ट टाइम भी आप लोगों ने अटेम्प्ट किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम का टेस्ट, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं किया था। मैंने लिखा था कि लैंड मार्किंग जो है वो लैंड मार्किंग, ड्रॉ द लैंड मार्किंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एनाटॉमिकल मैपिंग भी कह सकती हूँ, लैंड मैपिंग भी कह सकती हूँ। तो आप लोगों ने सबने उल्टे, क्योंकि आपको स्लाइड पे दिया हुआ था, जस्ट आपको बताया था कि इंटीरियर एस्पेक्ट में क्या क्या पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है, जो कि सुप्रास्टर्नल नोच थी, स्टर्नल एंगल, जीफी स्टर्नल ज्वाइंट, कोस्टल एंगल, कोस्टल मार्जिन, क्लेविकल, रिब्स और एक्सट्री फोल्ड, दीज आर द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स थे कि जहां जहां से हम उसको लैंड मार्किंग जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट अ लैंड मार्किंग। लैंड मार्किंग में क्या था कि हम सरफेस लैंड मार्किंग में हम सुप्रा क्लेविकुलर लाइन हम बोलेंगे उसको, इंफ्रा क्लेविकुलर लाइन, ठीक है, जैसे कि हमने मिड क्लेविकुलर लाइन की बात की थी, जैसे कि ये पेरिकार्डियल स्पेस है और ये टर्बो स्पेस है, ठीक है। ऐसे कि जो है हमारा, these are the line of orientations whenever anyone ask regarding, kindly write down the landmarking या anatomical mapping of the respiratory system. So you must draw or write on mid sternal line,
मिड क्लेविकुलर लाइन, इट मीन्स के राइट मिड क्लेविकुलर लाइन एंड लेफ्ट मिड क्लेविकुलर कर्व, वी ऑलवेज कंपेयर राइट और लेफ्ट साइड्स. इंटीरियर एक्सरे लाइन्स, right or left interior axillary lines, posterior axillary lines, mid axillary lines, and scapuloline at the back sides. Students, are you with me? Okay. प्रॉब्लम आ रही है सुमैया सा बच्चों को, तो राइट ऑन द मिड एक्सरे एनोटमिकल मैपिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यही था लैंड मार्किंग या मैंने एनोटमिकल मैपिंग आपका वर्ड यूज किया. तो आपने वो स्टर्नल नोच और ये सारी चीजें नहीं लिखनी थी, ठीक है. ये पॉइंट जो थे ये जस्ट सरफेस लैंड मार्क है. थोरेसिक इंटीरियर एस्पेक्ट में हम कहाँ कहाँ उसको देखते हैं, क्योंकि ये है स्टर्नल सुपरास्टर्नल नोच, स्टर्नल एंगल के रेस्पिरेटरी के अंदर कौन कौन से इंटीरियरली एस्पेक्ट आते हैं जिनको हम असेस करेंगे. अगर मैं लैंड मार्किंग सरफेस एरिया की बात करती हूँ, जब हमने असेस करना है तो मिड स्टर्नल लाइन, वहां सुप्रास्टर्नल नोच आ गई ना, मिड स्टर्नल लाइन की अगर बात करते हैं, मिड क्लेविकुलर लाइन में इंफ्रा क्लेविकुलर आ जाता है और स्पेस और इंफ्रा क्लेविकुलर स्पेस आ जाती है. इंटीरियर एक्सरे लाइन राइट और लेफ्ट आ जाएगी, पोस्टीरियर एक्सरे लाइन आ जाएगी आपकी, ठीक है, राइट और लेफ्ट, और मिड एक्सरे लाइन आपकी राइट और लेफ्ट मिड एक्सरे लाइन आ जाएगी. स्केपुलर लाइन जो है पोस्टीरियर साइड्स पे आ जाएगी. आर यू विद मी स्टूडेंट्स? ओके. ये आप लोगों को भूलना नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट टाइम भी यही चीजें की हुई थी कि आप लोग जो है वो उसको गलत तरीके से जो है परसीव किया था. ऐसा ही है ना स्टूडेंट्स? बेटा ऐसा ही है ना, आप लोगों ने इसको गलत परसीव कर लिया था. अब गलत परसीव कैसे किया था आई डोंट नो. कि आप लोगों ने जितने भी सरफेस लैंड मार्क के हैं, कहाँ कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, हमने देखा मिड स्टर्नल लाइन की बात क्या है, तो वो सुप्रास्टर्नल नोच ही आ जाती है, ठीक है. अगर हम मिड लाइन की बात करते हैं राइट और लेफ्ट, तो उसमें इंफीरियर और सुप्रा क्लेविकुलर आ जाते हैं. जब इंटीरियर एक्सिल लाइन की बातें हैं तो सामने ही इंटीरियर राइट और लेफ्ट आ जाते हैं. मिड एक्सिल हम आर्म पिट से लेते हैं, और पोस्टीरियरली हम क्या करते हैं, आपने मस्ट लाइन ऑफ ओरिएंटेशन लिखना है, क्योंकि नेक्स्ट आप लोगों से मुझे मिस्टेक करने की ये जो है आप गलती ना करो, ठीक है. क्योंकि आप लोग सब बेटा समझदार हो, आप लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि हर चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सर्विसेज है, कौन कौन से इंटीरियर एस्पेक्ट है जिसमें हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है. तो मैंने जो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की पीपीटी भी दी हुई है और अपलोड भी है आपकी ई लर्निंग सिस्टम में, अगर आप चाहो तो बेटा वहां से आप देख सकते हो, ठीक है. अगर आपकी स्लाइड्स आपके पास हैं तो आप लोग डाउनलोड करके भी देख सकते हो कि वह कहाँ कहाँ है, ठीक है जी. अब नहीं आपने बोलना कि अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि राइट डाउन द लाइन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम या ड्रॉ द एनाटॉमिकल मैपिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये पॉइंट्स मैं मोस्टली क्लास में भी आप लोगों को ये चीजें बताती हूँ और लेक्चर के दौरान भी, कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आप स्किप कर देते हो अपने माइंड से, ठीक है. अपनी स्लाइड्स खोलिएगा और उसको जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक जी. स्पाइनस प्रोसेस का भी वर्ड मैंने बहुत यूज किया, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हो. स्पाइनस प्रोसेस क्या है जी, ये थोरेसिक वर्टिब्रा, स्कैपुला सुपीरियर एंगल और इंफीरियर एंगल की अगर हम बात करें तो, ठीक है. ये भी आपकी स्लाइड के ऊपर बहुत अच्छे से दिया हुआ है. स्पाइनस प्रोसेस जो है सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा है, जो कि प्रोमिनेंट, अगर आप सामने अपनी नेक को नीचे की तरफ डाउन करोगे तो आपको क्लियरली जो है वो प्रोमिनेंट वर्टिब्रा आप हैंड लगाओगे तो फील करोगे, उसको सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा है, जहाँ पर सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड हो रहा है और चेस्ट जो थ्रेसिक वर्टिब्रास है वो स्टार्ट हो रहे हैं. So that area is a prominent seven cervical vertebra. We are called as a spinous process. जी बेटा अजान हो रही है, तो ब्रेक लेना चाह रहे हो आप लोग? आई थिंक पहले ही 15-20 मिनट तो चलो ठीक है, आप ब्रेक ले लो. मेरी तरफ हो गई अजान बेटा, इस वजह से मैंने कंटिन्यू ही रखा है, क्योंकि आपका काफी टाइम पहले भी जो है वो वेस्ट हो गया. ओके, नो इश्यू.
बेटा आप लोगों ने कहा अजान हो रही है सना कयूम, इसलिए आपको आई थिंक ये जो है वो आवाज मैंने थोड़ी कट कर दी थी। ओके ओके, 15 मिनट है, हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि कल ही मैंने ये आप लोगों का टॉपिक जो है वो करना है अपलोड। कुछ आप अगर आप लोग पूछना चाह रहे हो तो मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क। Okay, student, if I will ask technique, please describe the techniques of respiratory system. So which are the techniques? ओके, प्राइवेट मैंने मैसेज किया हुआ है इसलिए आप लोग नहीं देख रहे। इट्स ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। टेक्निक्स ऑफ द रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन में कौन कौन सी होंगी, अगर मैं आपके टेक्निक्स की अगर बात करती हूँ तो आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। ये भी आप लोगों को मैंने स्लाइड्स में आई थिंक दिया हुआ है कि टेक्निक्स कौन कौन सी हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो कौन कौन सी है बिफोर बिगनिंग, आप कौन कौन सी पूछ सकते हो टेक्निक्स ऑफ द रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन में आपकी, कि बिफोर बिगनिंग इफ पॉसिबल। अगर आपको हमें कहती हूँ टेक्निक्स तो वो 4 ही हैं, ठीक है। कॉर्डिनल टेक्निक्स भी आपको कह सकते हो, कॉर्डिनल जैसे कि फिजिकल टेक्निक भी कह सकते हो जिसमें इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन और आस्कल्टेशन। डोंट बी कंफ्यूज, ओके, डोंट गेट बी कंफ्यूज बिफोर बिगनिंग इफ पॉसिबल, कि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को एग्जामिनेशन करने के लिए आप जा रहे हो, ठीक है। पहले तो आपने हिस्ट्री कलेक्ट की, अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एग्जामिन करना है, तो आपकी इन्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, क्वाइट इन्वायरमेंट होनी चाहिए और प्रॉपर पेशेंट की पोजिशनिंग होनी चाहिए। एग्जैक्ट इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड आस्कल्टेशन, वेरी गुड बेटा। मरियम तारिक, लैंड मार्किंग की मैंने बात की थी कि आप लोगों के पास स्लाइड्स हैं जिसमें लैंड मार्किंग सर्विसेज का एस्पेक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया था, ठीक है। लैंड मार्किंग क्या है, एनोटमिकल मैपिंग क्या है, ठीक है, लाइन ऑफ ओरिएंटेशन सेम थी। 3 वर्ड्स हैं हमारी, एनोटमिकल मैपिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम या राइड ऑन द एनोटमिकल मैपिंग ऑफ द एब्डोमिनल असेसमेंट, ठीक है, ये भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं। और राइड ऑन द एनोटमिकल मैपिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो जो आपने पहले चीजें पढ़ी थी वो एस्पेक्ट थे जिसमें आपने स्केपरा नोच पढ़ा, ठीक है। मरियम तारिक, स्पेशल फॉर यू कि आपने क्वेश्चन किया है कि एक दफा फिर दोबारा से बता दें। तो उसमें जैसे सुप्रास्टर्नल नोच की अगर हमने बात की थी, उसमें सुप्रा क्लेविकुलर है, इंफ्रा क्लेविकुलर है और मिड क्लेविकुलर है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, ऐसा ही है, ठीक है। मगर लाइन ऑफ ओरिएंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो लाइन ऑफ ओरिएंटेशन में क्या चीजें आ जाएंगी, उसमें हमारी सबसे आ जाएगी स्टर्नल नोच। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बेटा, आवाज आ रही है? मैं आपको ये बता रही थी कि आप लोगों ने सरफेस लैंड मार्किंग की अगर बात की थी, सरफेस लैंड मार्किंग की, ठीक है। सरफेस लैंड मार्किंग में क्या क्या चीजें आ रही थी आपकी? हम्म उसमें आप लोगों ने, जब मैंने पूछा था राइट ऑन द एनोटमिकल मैपिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आप लोग की स्लाइड पे ही लिखा हुआ था, आप लोगों ने उसको एज इट इज लैंडमार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से सरफेस लैंडमार्क है, उसमें सुप्रास्टर्नल नोच है, सुप्रास्टर्नल लाइन आ जाती है, उसकी स्टर्नल एंगल है आपका, जीफी स्टर्नल जॉइंट है, सब कोस्टल एंगल, कोस्टल मार्जिन, क्लेविकुलर क्लेविकल्स हैं आपकी, रिप्स है और एक्सट्रीफोर्ड है। तो आप लोगों ने एज इट इज यही चीजें लिख दी थी, मगर हमारे सरफेस लैंडमार्क की अगर हम बात करते हैं, ये पॉइंट्स बता दिए थे आपको कि ये इंटीरियर एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से थोरेसिक में ये पॉइंट्स है जहां जहां हम लैंड मार्किंग ओरिएंटेशन कर सकते हैं, ऐसा ही है जी बेटा।
मरियम अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो अगर लाइन ऑफ ओरिएंटेशन में जिस तरह हमने स्टर्नल नोच की बात की, तो वहां हम लाइन कौन सी ड्रा करेंगे? मिड स्टर्नल लाइन। और अगर हम क्लेविकल की बात करते हैं, क्लेविकल्स की बात की ना अभी, कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं हम जिनको मद्देनजर रखते हैं अपने माइंड में, कि इनके एरियाज के नीचे हम उनको एग्जामिन करेंगे, परकशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, रेस्पिरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आस्कल्टेशन में हम जिगजैग यूज करते हैं राइट और लेफ्ट में। तो मिड क्लेविकुलर लाइन आपकी राइट और लेफ्ट होगी, इंटीरियर एक्सियल लाइन राइट और लेफ्ट होगी, पोस्टीरियर एक्सियल लाइन आपकी राइट और लेफ्ट होगी, और मिड एक्सियल लाइंस आपकी राइट और लेफ्ट मिड आर्म से ही आपकी मिड लाइन साथ लगाएंगे। जब लाइन ऑफ लैंड मार्किंग की बात करते हैं तो आपने पॉइंट्स नहीं लिखना कि स्टर्नल नोच है, क्लेविकुलर है, ये वो चीजें हैं। और पोस्टीरियरली हम स्केपुलर लाइन की बात करेंगे। जी जी मरियम, बिल्कुल सुप्रा स्टर्नल नोच, स्टर्नल एंगल, ये आपकी लाइन ऑफ ओरिएंटेशन नहीं है, ये जस्ट आपके इंटीरियर थोरेसिक के पॉइंट एस्पेक्ट ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, आप इस एस्पेक्ट पे ही लाइन आप ड्रॉ करोगे। क्यों नहीं आपको अभी तक क्लियर हो रहा? जैसे सुपर स्टर्नल नोच की अगर बात की, तो आप क्या स्टर्नल लाइन आप कर दोगे? मिड स्टर्नल लाइन की बात हम कर रहे हैं कि हमारा सुपर स्टर्नल नोच से लेकर जीफी आपका ज्वाइंट प्रोसेस जो है जीफी तक, ठीक है, जीफी स्टर्नल तक आपकी मिड स्टर्नल लाइन आ जाती है। ठीक है, अगर हम स्टर्नल एंगल की अगर बात करते हैं, बिल्कुल मिड स्टर्नल लाइन है। एग्जैक्टली जुल्फकार, थैंक यू बेटा, आपने क्लियर कर दिया उनको कि ये चीजें जो है, आई थिंक मैंने आपका चैट मोड जो है वो प्राइवेट किया हुआ है, ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट। तो ये बिल्कुल ठीक है कि आपने लाइन मस्ट लिखनी है, मिड स्टर्नल लाइन है, मिड क्लेविकुलर लाइन है। और मरियम तारिक, ये बेटा वो चीजें थी जो आपको आपने अपने माइंड में कुछ पॉइंट्स एरियाज रखने थे कि आपके इसके अंदर अंदर लाइन ओरिएंटेशन हम इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टर्नल एंगल है आपका, जीफी स्टर्नल ज्वाइंट है, तो मिड स्टर्नल लाइन आपकी आ गई ना। अब सब कोस्टल कोस्टल मार्जिन क्लेविकल है, तो राइट और लेफ्ट क्लेविकुलर लाइंस आपकी आ जाती है। एक्सरे फोल्ड क्यों कहा गया है? क्योंकि आपने मिड एक्सरे लाइंस आपने राइट और लेफ्ट ड्रॉ करनी है। ये वो थी इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ पॉइंट व्यू से आपके लैंड सर्विस मार्क लाइन। But whenever you write or read these questions regarding line of orientation, landmarking, or surface landmark of the respiratory system, so you must write in that conditions mid sternal line, mid clavicular line, right and left, and mid interior axillary lines right or left. Okay, and posterior axillary lines right or left, or mid scapular lines right or left, or mid axillary lines. Okay, Mariam Tariq, are you got my points? Now your concept is clear? Okay. Finally, Mariam का concept clear हो गया. Mariam, you already good students. Okay. Anything else? Next आपको पता होना चाहिए कि इंस्पेक्शन में हम क्या क्या चीजें देखेंगे। ठीक है, इंस्पेक्शन में आप क्या क्या चीजें देखेंगी? आपने इंस्पेक्शन में आपने चेस्ट की शेप देखनी है। चेस्ट की शेप में आपने ये भी देखना है कि ये बैरल चेस्ट है, ठीक है, ये बैरल चेस्ट है, फैनल चेस्ट है। तो ये सारी चीजें आप जो है वो उसमें डेफिनेटली ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हो आप इन सब चीजों को। पिजन चेस्ट शेप हो सकती है। और आपने लिटरली पोस्टीरियरली आपने क्या इंस्पेक्शन में करना है, क्या देखना है आपने? पोस्टीरियरली क्या देखेंगे आपने? वर्टिब्रल कॉलम की abnormalities को देखना है, सेक्लोसिस तो नहीं है, कैफोटिक तो नहीं है, लॉर्डोसिस तो नहीं है, ये सब चीजें आप देखोगे। ओके, इट्स ओके मरियम। सुमैया शाहिद और आप लोग बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो मैं आज ही आपका जो है वो टाइम एडजस्ट कर दूंगी। आप लोग जो है वो इंशाल्लाह ठीक है। इट्स ओके मरियम। और सुमैया शाहिद, आपका क्वेश्चन ये है कि आपको टेस्ट कौन सा होगा? बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही आप लोगों ने कहा था, मुझे टेक्स्ट कर दे प्राइवेटली कि आपको कौन सा टेस्ट लेना है, मैं उसी की डेट एडजस्ट कर देती हूँ। मेरे ख्याल में तो आप सब ने रेस्पिरेटरी का कहा था, तो मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपलोड कर देती हूँ। अगर आप लोग कन्वीनियंट हो सैटरडे को, तो मैं सैटरडे को ही कर देती हूँ। ठीक है, जैसे जैसे आप लोगों ने टेस्ट मुझे देना चाह रहे हो ऑनलाइन, तो मैं आप लोगों के वैसे अपलोड कर देती हूँ। टाइम शो हो जाएगा आप लोगों को, तो आप एज इट इज जो है वो
अटेम्प्ट करके मुझे सेंड कर देना, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट प्रेजेंटर आई थिंक मे बी ही और शी विल वेट फॉर यू। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। Again, sorry for interruption due to internet connectivity. Goodbye. Allah Hafiz.